उसका प्रेम अनंत है, सिंधु से भी गंभीर, तोड़ फोड़ कर देता है पापों की जंजीर। बोलिए यीशु मसीह की। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे व्यक्ति जो प्रभु का नबी हो, प्रभु का दास हो, प्रभु का दास होने के नाते उसे एक चरित्रहीन स्त्री से विवाह करना पड़े? क्या प्रेम केवल उन्हीं से किया जाता है जो उसके योग्य हो, या फिर सच्चा प्रेम वो होता है जो विश्वासघात के बावजूद भी बना रहता है? यह कहानी केवल प्रेम, धोखा और क्षमा की ही नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की अद्भुत योजना को प्रकट करती है। जी हाँ, यह कहानी होशे और गोमेर के बारे में है। होशे जो परमेश्वर का बहुत ही बड़ा भक्त था, बहुत ही बड़ा दास था, नबी था, जिसे एक चरित्रहीन स्त्री गोमेर से शादी करनी पड़ी थी। आखिर क्यों, क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी जो इतना बड़ा दास होते हुए भी एक चरित्रहीन स्त्री से विवाह कर लिया? तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, विस्तृत अध्ययन करते हैं और अपनी गायकी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इस कहानी से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपको बहुत बहुत बरकत दे। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। इजराइल की भूमि पर जब एक शांत रात थी छाई रे, सन्नाटा गरीबों में छाया, महलों में थी अंधियारी रे। इजराइल की भूमि पर जब एक शांत रात थी छाई रे, सन्नाटा गरीबों में छाया, महलों में थी उजियारी रे। राजा था यारो बाम वहां, राजा था यारो बाम वहां, जो देश करो चलाई रे। धीरे धीरे इजराइल रातो अंधकार में जाई रे। सच्चे प्रभु को वो छोड़ के झूठे प्रभु को रहे मनाई रे। और गहरे जाल में फंस के भैया खुशियां रहे मनाई रे। ये बात उस समय की जिसमें इजराइल पापों में गिर चुका था, परमेश्वर से मुंह फेर करके शैतान की ओर अपना मुख कर लिया था। और उस समय का राजा यारोबाम था जो उस देश को चलाया करता था। सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे थे, लोग मूर्ति पूजा में फंस चुके थे और परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहे थे। लेकिन उसी समय में एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का बहुत ही बड़ा दास था, बहुत ही बड़ा भक्त था, जिसका नाम था होशे। वो हमेशा परमेश्वर की आराधना किया करता था, हमेशा परमेश्वर की प्रार्थना किया करता था, बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता था। जिस समय इजराइल पाप में गिर चुका था, उस समय वो लोगों को उठाने का काम कर रहा था, लोगों को पाप से ऊपर लाने का काम कर रहा था। और एक बार होशे परमेश्वर से आराधना करके गा रहा था। क्या गा रहा था? तेरी जय हो परमेश्वर, तेरी जय हो परमेश्वर, तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर,
दिल में रहने वाले तुम मेरे दिलबर, स्वामी तुम मेरे दिलबर, तुमसे ही मेरा जीवन, तुमसे ही मेरा जीवन, दूर रहूं ना पल भर, तेरी जय हो परमेश्वर। हर पल बस मैं देखूं तेरा ही मंजर, स्वामी तेरा ही मंजर, धन्य हुआ मैं ईश्वर, धन्य हुआ मैं ईश्वर, शरण तेरी आकर, तेरी जय हो परमेश्वर। एक बार होशे परमेश्वर की आराधना इसी तरह कर रहा था, और जैसे होशे ने अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर की आराधना करना चालू किया, वैसे ही एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे होशे ने अपनी आंखों को बंद किया और प्रभु में अपना ध्यान लगाया, वैसे क्या हुआ कि उजाला फैल गया नजदीक, उजाला फैल गया नजदीक। धीरे धीरे उस कमरे में उजाला फैल गया नजदीक। अरे जान लिया है होशे की, अरे प्रभु लाए तशरीफ, उजाला फैल गया नजदीक, उजाला फैल गया नजदीक। जैसे ही होशे ने अपनी आंखों को बंद किया और आंखों को बंद करके परमेश्वर में अपना ध्यान लगाया, वैसे ही एक बहुत ही बड़ा चमत्कार घटा कि उसके सारे कमरे पूरा उजाला फैल गया। जैसे ही उसके कमरे में उजाला फैला, होशे तुरंत ही जान गया कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है। होशे ने कहा कि हे प्रभु, क्या गया है मेरे लिए? तो परमेश्वर ने होशे से कहा कि जा एक व्यभिचारिणी स्त्री से तू विवाह कर, क्योंकि जैसे इज़राइल मेरे मार्गों से भटक गया है, तब भी पर मैं उसे प्रेम करता हूं, उसी प्रकार तू भी एक व्यभिचारिणी स्त्री से मेल मिलाप कर और उससे विवाह कर ले। होशे ने जब ये बात सुनी, प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर सकता हूं? परमेश्वर ने कहा ये मेरी आज्ञा है। अब परमेश्वर की आज्ञा, उसकी क्या योजना है वही जान सकता है। होशे ने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। सामान्यों के गलियों में एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी जिसका नाम था गोमेर, जो अपने हुस्न का सौदा किया करती थी। वहीं पर होशे जाकर पहुंचा और क्या हुआ कि सामरियों के गलियों में एक खूबसूरत
पहुंचा और होशे ने उस स्त्री को देखा। होशे की दृष्टि उसके चमकते तन पर नहीं थी, बल्कि उस परमेश्वर की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि तुझे एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह करना है। जैसे ही होशे ने उस पर दृष्टि डाली, गोमर ने पूछा कि आप तो इतने बड़े नबी हैं, इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर के दास हैं, तो आप इन गलियों में क्या कर रहे हैं? आपको तो यहाँ रहना नहीं चाहिए, आपको यहाँ दिखना नहीं चाहिए। होशे ने सीधे शब्दों में कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। गोमेर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इतने बड़े भविष्यवक्ता, आप इतने बड़े नबी, और मैं कहाँ यहाँ पर रहने वाली, और आप मुझसे विवाह करेंगे? अरे मैं तो वो औरत हूँ जिसका लोग सम्मान तो करते, लेकिन कोई जिसका लोग आनंद तो लेते हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं करते हैं। आप मुझसे शादी करेंगे? आपको क्या मिलेगा मुझसे शादी करके? इतने बड़े भविष्यवक्ता होकर के आप मुझसे शादी करने वाले हैं, परमेश्वर आपसे नाराज होगा। कि मैं वो औरत हूँ होशे, जिस पे दीवाने मरते हैं, पर बात करे सम्मान की तो वो थोड़ा भी ना करते हैं। आप किसके चक्कर में पड़ रहे हैं? आपका और हमारा कोई मेल नहीं, मैं आपके योग्य नहीं हूं, आपसे हमारी शादी होना नामुमकिन है। मैं वो औरत हूँ होशे, जिस पे दीवाने मरते हैं, पर बात करे सम्मान की तो वो थोड़ा भी ना करते हैं। अरे होशे, मैं वो औरत हूँ जिसे लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं करते हैं, और आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, इतने बड़े भविष्यवक्ता होकर के। होशे ने आंखों में आंखें डाल करके कहा, परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आवाज दी है और कहा है कि मैं तुमसे ही शादी करूं। गोमेर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी मुझसे मजाक कर रहा है या सचमुच सही कह रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना ईमानदार, इतना पवित्र हो, और वो कुछ बहकी सी बातें करने लगे, तो लोगों को शक होने लगता है कि एक मजाक कर रहा है कि यह सचमुच ऐसा है। गोमेर कुछ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन किसी तरह से होशे ने उसको समझाया और उनका विवाह संपन्न हो गया। जैसे ही होशे और गोमेर का विवाह संपन्न हुआ, वैसे ही लोग देखकर ये कहने लगे, ये कैसा विवाह है? कहाँ वो इतना परमेश्वर का बड़ा दास, इतना बड़ा भविष्यवक्ता, और कहाँ ये सामान्य की गलियों में रहने वाली ये औरत, इससे इसने शादी कर ली। कैसा जमाना आ गया है? अरे एक नाली एक सागर का, एक नाली एक सागर का है मेल कभी ना हो, और यहाँ कैसी जोड़ी है कुछ समझ न आवे। इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी इसने ऐसी स्त्री से विवाह किया जो उसके योग्य ही नहीं है। ये कहाँ सागर, ये कहाँ नाली, और नाली और सागर का कभी मेल होता ही नहीं है, और इसने इसे बताओ शादी कर ली। कैसा जमाना आ गया है? एक नाली एक सागर का, एक नाली एक सागर का है मेल कभी ना हो, यहाँ कैसी जोड़ी है कुछ समझ न पावे को।
लोग देख करके ताने मारने लगे, लेकिन होशे ने कुछ नहीं कहा। होशे अपने घर गया और अपनी पत्नी को भी ले गया और साथ साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे करके उनका जीवन व्यतीत होने लगा। कुछ समय के पश्चात में गोमेर गर्भवती हुई और उसकी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था हिजरेल। अब देखिए बाद में होता क्या है, गोमेर के एक पुत्र भी हो जाता है और पुत्र होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे करके वही पुरानी दुनिया में जाने लगती है। गोमेर कभी कभी रात रात में बाहर निकल जाती थी और बाद में आया करती थी, लेकिन होशे उससे कुछ नहीं कहता था। अब धीरे धीरे करके वो वही पुरानी दुनिया में जा चुकी थी जहां पर वो पहले रहा करती थी। उसने शादी करके तो घर बसा लिया, कुछ दिन के लिए सही रही, लेकिन बाद में फिर वो अपने सच्चे पति को त्याग करके व्यभिचार की दुनिया में जा चुकी थी। और जैसे ही व्यभिचार की दुनिया में वो गई, वही शैतान का राज उस पर आ गया। तो क्या हुआ, एक सच्चे पति को छोड़कर फिर से वह पाप में आई। एक सच्चे पति को छोड़कर फिर से वह पाप में आई। वह उजियाले को छोड़कर अंधियार लियो अपनाई। गोमेर बना रहे खुद जिंदगी बेकार, और नई दुनिया को छोड़ के भैया करने लगी व्यभिचार। भैया वो औरत अपने पति को तो धोखा दे है, भैया वो औरत अपने पति को धोखा दे है। अरे धोखा दे गई है भैया, धोखा दे गई है भैया, वो औरत तो अपने पति को धोखा दे गई है। भैया वो औरत तो अपने पति को धोखा दे गई है। धीरे धीरे करके वो गोमेर नाम की स्त्री पूरी बदल चुकी थी और व्यभिचार की दुनिया में जा चुकी थी। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि बाजार में उस औरत की नीलामी हो रही थी। लोग उसके खरीदार बहुत ही लगे हुए थे। कोई कह रहा था कि मैं इतने में लूंगा, कोई कह रहा था मैं इतने में लूंगा। पूरी उसकी नीलामी हो रही थी बाजार में, क्योंकि वो एक बाजारू औरत बन चुकी थी। जैसे ये बात होशे को पता चलती है, होशे दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास में पहुंचता है कि हो रही नीलाम नारी पति को ठुकराने के बाद। हो रही नीलाम नारी पति को ठुकराने के बाद। जिसने अपने पति को धोखा दिया हो वो कभी सुखी से नहीं रह सकती स्त्री। और इस बात से उन स्त्रियों को ये सीख मिलनी चाहिए, जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं उनकी कोई समाज में इज्जत नहीं रह जाती। इसलिए अपने घर को घर बनाए रखें और अपने पति को ही अपना पति माने। इसलिए हो रही नीलाम नारी पति को ठुकराने के बाद। अरे शर्म से है सिर झुका उसको छोड़ जाने के बाद।
बात उसके पति होशे को पता चली, वैसे ही दौड़ता हुआ वो अपनी पत्नी के पास में पहुंच गया। जैसे ही होशे वहां पर पहुंचा, उसने कहा कि ये मेरी पत्नी है, और वो अपनी पत्नी को साथ में ले जाने लगा। जैसे ही ये करिश्मा उस गोमेर ने अपनी आंखों से करते हुए देखा, उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने अपने मन में सोचा कि मैं जिस व्यक्ति को धोखा दे आई, उसी ने मुझसे प्रेम किया। उसने होशे से कहा, तुम्हारा दिल कैसा है? मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुमने मुझसे प्रेम किया। आप धन्य हैं, आप महान हैं। अब देखिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इज़राइल जो पाप में गिर चुका था, परमेश्वर की ओर से फिर चुका था, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करता है, जिस प्रकार होशे ने अपनी पत्नी से किया। इस कहानी से परमेश्वर में यह संदेश देना चाह रहा था कि जिस प्रकार होशे की पत्नी उसको धोखा देकर चली गई, लेकिन फिर भी उसने उससे प्रेम किया, उसी प्रकार परमेश्वर भी जब हम पाप में गिर जाते हैं, पाप में भले ही गिर गए हो, लेकिन परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहता है और वो हमेशा हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसका प्रेम बहुत ही निराला है। अगर हमसे एक बार गलती हो भी गई है, अगर उसकी क्षमा मांग ले, तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है और फिर से हमें अपना लेता है। जिस प्रकार होशे ने अपनी पत्नी को अपना लिया और बाद में अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगे, इसी प्रकार होशे के माध्यम से परमेश्वर ये समझाना चाहता था कि ऐ इज़राइल के लोगों, सुधर जाओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और कुमार्ग से फिर करके सत मार्ग पर लौट आओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा, मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूं। ये संदेश देना चाह रहा था होशे के माध्यम से। देखिए, परमेश्वर अगर कोई कार्य करता है तो उसकी योजना कुछ भव्य योजना होती है, कोई दिव्य योजना होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं करता। तो उस परमेश्वर का प्रेम बहुत निराला है। अगर उस प्रेम को हम समझ गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि कि प्रेम उसका बड़ा निराला है, प्रेम उसका बड़ा निराला है। प्रेम उसका बड़ा निराला है, प्रेम उसका बड़ा निराला है। वो खुदावंद बड़ा दिलवाला है। त्याग करने से न डरे बिल्कुल, त्याग करने से न डरे जो बिल्कुल, वही तो सच्चा प्रेम वाला है। प्रेम उसका बड़ा निराला है। आओ आओ प्रभु बुलाता है, आओ आओ प्रभु बुलाता है। बेटे बेटी की तरह वो संभाला है। प्रेम उसका बड़ा निराला है।
इसलिए हमें उसके प्रेम को समझना चाहिए, क्योंकि प्रेम वो है जो त्याग करने से बिल्कुल ना डरे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को समझे और कभी भी उसके मार्ग से ना फिरे। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो कभी हमसे ये ना सोचे कि उसने हमें त्याग दिया है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने वादा किया कि मैं न तुझे कभी त्यागूंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा। इसलिए परमेश्वर के रास्ते पर बने रहें और उसके वचनों पर हमेशा हमेशा चलते रहें। तो ये थी कहानी होशी और गोमेर की, जो मैंने आपको गायकी के माध्यम से प्रस्तुत की। आशा है आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय मसीह की।